नमस्कार। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं, जो देश के करोड़ों पेंशन धारकों से जुड़ा है। ये जो हर साल पेंशन जारी रखने के लिए एक सर्टिफिकेट जमा करने की प्रक्रिया है ना, बस उसी से जुड़ी एक बड़ी राहत की खबर है। सोचिए, हर साल वही कहानी। पेंशन को चालू रखवाने के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करना, बैंकों की लंबी लंबी लाइनें, दफ्तरों के चक्कर। ये जो पूरा संघर्ष है, इससे काफी लोग परेशान हो जाते हैं। लेकिन अब एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। सरकार की एक नई पहल की वजह से ये जो सालाना भाग दौड़ है ना, ये अब पुरानी बात होने वाली है। इससे पूरी तरह छुटकारा मिल सकता है। तो हो क्या रहा है? देखिए, केंद्र सरकार अपना चौथा राष्ट्रव्यापी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट ड्राइव शुरू कर रही है। ये पहल समझिए देश भर के करोड़ों पेंशन धारकों की जिंदगी को आसान बनाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। चलिए जरा समझते हैं कि आखिर ये है क्या और ये काम कैसे करेगा। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि ये डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, जिसे सरकार जीवन प्रमाण कह रही है, ये आखिर है क्या चीज, और ये जो पुराना तरीका था उससे इतना अलग क्यों है? देखिए, जीवन प्रमाण कुछ नहीं, बस एक डिजिटल सबूत है कि पेंशन पाने वाले व्यक्ति जीवित हैं। इसको साबित करने के लिए उंगलियों के निशान या फिर आंखों की पुतली का स्कैन इस्तेमाल होता है। इसका मकसद एकदम सीधा है, पेंशन बिना किसी भी रुकावट के मिलती रहे, ये पक्का करना। और हाँ, ये सिर्फ सुविधा की बात नहीं है, इससे धोखाधड़ी रोकने में भी बड़ी मदद मिलती है। और जैसा कि इस स्लाइड पर भी हम देख सकते हैं, सरकार का इरादा सिर्फ प्रक्रिया को डिजिटल बनाना नहीं है। असल में पेंशन विभाग ये पक्का करना चाहता है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पूरा सिस्टम पारदर्शी बने और हमारे वरिष्ठ नागरिकों को वो सम्मान और सुविधा मिले जिसके वे सही में हकदार हैं। ठीक है, तो अब आते हैं इस अभियान से जुड़ी सबसे काम की जानकारी पर। मतलब, इसे कब जमा करना है, कौन जमा कर सकता है और कहाँ जमा कर सकता है। ये 3 सवाल सबसे अहम हैं। तो सबसे पहले तारीखें, ये याद रखना बहुत जरूरी है। ये अभियान 1 नवंबर 2025 से शुरू होगा और 30 नवंबर 2025 तक चलेगा। मतलब इसे पूरा करने के लिए पूरा 1 महीने का वक्त मिलेगा। और ये किसके लिए है? तो ये प्रक्रिया लगभग हर तरह के पेंशन धारकों के लिए है, चाहे वो केंद्र सरकार से रिटायर्ड हों, राज्य सरकार से, डिफेंस सर्विसेज से, या फिर ईपीएफओ के पेंशन भोगी हों, सभी के लिए है। और जो सबसे अच्छी बात है वो है इसकी सुविधा। इसे घर बैठे बैठे जीवन प्रमाण मोबाइल ऐप से जमा किया जा सकता है। और अगर वो नहीं करना, तो अपने नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर, बैंक या पोस्ट ऑफिस जाकर भी ये काम बड़ी आसानी से हो सकता है। चलिए, अब जरा सबसे आसान तरीके पर फोकस करते हैं, यानी घर बैठे बैठे मोबाइल ऐप से ये सर्टिफिकेट कैसे जमा होगा। पूरी प्रक्रिया को बहुत ही सरल बनाया गया है। प्रोसेस बहुत सीधा है, बस ये 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले ऐप को डाउनलोड करना है, फिर अपनी जानकारी जैसे आधार नंबर और पेंशन अकाउंट की डिटेल भरनी है। इसके बाद बायोमेट्रिक से अपनी पहचान की पुष्टि करनी है और बस आखिर में एक प्रमाण आईडी मिल जाएगी। हाँ, एक बात याद रखने वाली है, इस आईडी को संभाल कर रखना बहुत जरूरी है। अब कुछ बहुत जरूरी बातों पर ध्यान देते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये प्रक्रिया इतनी अनिवार्य क्यों है और इसे जमा करते वक्त किन किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। तो सबसे जरूरी बात, अगर ये डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट टाइम पर जमा नहीं हुआ तो पेंशन अस्थायी तौर पर रोकी जा सकती है। ये स्लाइड बिल्कुल साफ साफ दिखाती है कि सही समय पर एक्शन लेना कितना ज्यादा जरूरी है। कुछ और बातें हैं जो याद रखनी है, जैसे मोबाइल से जमा कर रहे हैं तो इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए। अगर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने में जरा भी परेशानी हो तो घबराने की जरूरत नहीं है। मदद के लिए बैंक या सीएससी सेंटर हमेशा हैं। और हाँ, जिन लोगों ने पिछले साल ये प्रक्रिया पूरी नहीं की थी, उनके लिए तो इस बार ये बिल्कुल अनिवार्य है। देखिए, ये पहल सिर्फ एक सरकारी प्रक्रिया नहीं है, ये असल में डिजिटल इंडिया मिशन का एक बहुत अहम हिस्सा है। ये दिखाता है कि कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमारे सीनियर सिटीजन्स की जिंदगी को और आसान और सम्मानजनक बनाने के लिए किया जा रहा है। तो आखिर में ये सवाल सोचने वाला है कि क्या टेक्नोलॉजी इस तरह से हमारे वरिष्ठ नागरिकों के लिए जिंदगी को सच में आसान बना रही है, या फिर ये उनके सामने एक नई तरह की चुनौती पेश कर रही है? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।